आज हम कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड जिसमें आप ऐसे नंबर्स को लिखोगे और किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करोगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर है 2 से शुरू कर सकते हो। उसके बाद हम 3 से 5 से ऐसे ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5 सब में हमें कॉमन लग रहा है, तो आप इसको कम टाइम में सॉल्व करने के लिए सीधा 5 से डिवाइड कर सकते हो और फिर 2 से कर देंगे। और ये इन 3 सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 10, 15 और 20। बेसिकली ये होता ये है कि हमने छोटे नंबर से शुरू करना है। पहले 2 से करके देखते हैं, 3 से, 5 से, इनमें से जिससे भी ये वाले नंबर डिवाइड होते हैं। बट इस मेथड को फॉलो करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। अब हम सिंपली इन नंबर्स को देखेंगे और अगर हमें लग रहा है कि ये 5 इन सब में कॉमन है या 3 इन सब में कॉमन है, तो हम पहले उस नंबर से भी डिवाइड कर लेंगे जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। ये हमारा हो गया 10, 30, 60। तो 60 यहाँ पे एलसीएम आ गया। अगर हम इसको फैक्टर्स बना के करेंगे तो हमारे पास 2 × 5, 3 × 5 एंड 2 × 2 × 5, ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। तो हमने सबसे बड़ी पावर्स लेनी है। तो 2 की सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, 2⁻²। और 3 की सिंपल 3 है और 5 की सिंपल 5 है। 4 × 3 × 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा जो कि 60 आ रहा है। नेक्स्ट है 25 एंड 40 का एलसीएम। सेम आप फैक्टर्स भी बना सकते हो और लॉन्ग डिवीज़न से भी कर सकते हो। लॉन्ग डिवीज़न से मुझे इजी लग रहा है, कम टाइम में हो जाता है। अगेन दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले 5 से ही कर देंगे। (5 × 5 × 8) तो हमारे पास 25 × 8 200 एलसीएम यहाँ पे आ गया। फैक्टर से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप लॉन्ग डिवीज़न प्रेफर करो तो अच्छा है। HCF ऑफ 48 एंड 60। 48 के और 60 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 3, मतलब ये हमारे पास हो गया 2⁴ × 3⁻1। 60 के 2⁻2 × 3⁻1 × 5⁻1। तो यहाँ पे हमने लीस्ट पावर लेनी है। तो पावर कॉमन कौन सी है, एक तो 3 कॉमन है। 3 की कम से कम पावर कितनी है, 1। और 2 कॉमन है, 2 की 2⁻2 कॉमन है दोनों में। 2 और 4 पावर हमारे पास है, तो हमने जो छोटी पावर है वो लेनी है। तो हमारे पास 4 × 3 12 जो है एचसीएफ आ जाएगा।
लॉन्ग डिवीज़न से करोगे तो 60 अंदर, 48 बाहर, डिवाइड करोगे 48, 2 एंड 1, अगेन 48 अंदर, तो 12 यहाँ पे HCF आ जाएगा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड इज़ अ क्विक मेथड देन द फैक्टराइजेशन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिवीज़न मेथड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फैक्टराइजेशन में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है कि कितने पावर्स लेने हैं, थोड़ा फैक्टर्स में को कॉमन निकालते समय आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, यहाँ पे एग्जैक्ट आपका सही आंसर निकलेगा। 42 बाहर, 56 अंदर, और हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF निकालेंगे 42 और 56 का। 4, 1, तो 14 यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। 42 और 56 का HCF क्या होगा? 14। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो SSC CGL एग्ज़ाम में आया हुआ है। 36 और 60 का HCF निकालना है। हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही करेंगे। तो यहाँ पे आंसर 12 आ गया। ये है HCF ऑफ 81, 27 एंड 45। ये 3 है तो इसके लिए हमें फैक्टर्स वाला थोड़ा क्विक रहेगा, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न हमें 2 बार करनी पड़ेगी। 81 के पहले हम फैक्टर्स बना लेंगे। 3 × 3 × 3 × 3 81, 3 × 3 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 9 27 9 45। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमने, तो हम देख रहे हैं कि ये 3 × 3 सब में कॉमन है और ये ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9। HCF of 2 numbers is 15 and product is 2250। LCM हमें पता करना है। LCF इंटू LCM क्या होता है? X इंटू वाई, मतलब X और Y हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है और ये फॉर्मूला है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो HCF इंटू LCM होता है। अगर हम HCF और LCM को गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम होएगा अगर हम दोनों नंबर्स को गुना करें। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और हमारे पास ये उनका प्रोडक्ट अवेलेबल है और HCF है हमारे पास। हमने LCM निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारा 150 जो है LCM आ गया दोनों नंबर्स का। ये क्वेश्चन भी HSC में आया हुआ है। LCM निकालना है 8 और 12 का, तो आप 2 से करेंगे डिवाइड, 2 3 2 1 3, 2 × 2 × 2 8 × 3 24 LCM आ जाएगा। LCM of 2 numbers is 60, HCF is 5, one number is 15, other number is HCF। LCM into HCF is equal to first number into second number। तो n हमारे पास 20 आ गया। LCM of 2 numbers is 84 and HCF is 7. What is the
व्हाट आर द टू नंबर्स। तो अगर इनको दोनों को गुना करेंगे हम तो प्रोडक्ट हमारे पास 588 आ जाएगा। अब हमारे पास पेयर 4 हैं आंसर्स के, तो इसमें से पहले और 21 इंटू 28 की मल्टीप्लिकेशन 588 आएगी और 14 और 42, 21 इंटू 28 भी अब हमारे पास 588 आ रहा है, 14 इंटू 42 भी 588 आ रहा है। और यहाँ पे क्लियर है 2 इंटू 1 1 हो गया, तो ये तो आंसर नहीं है। 8 इंटू 6 लास्ट में 4 आ रहा है, ये भी आंसर है। हमारे पास 2 ही आंसर हैं, इनमें से हमने राइट आंसर निकालना है। तो इन दोनों में से जिसका HCF 7 है, अब इसका हमें क्लियरली दिख रहा है कि HCF 7 नहीं है, इसका HCF 14 आ रहा है और इसका HCF 7 आ रहा है। इट मीन्स ये वाला हमारा राइट आंसर है। 21 एंड 28 हमारे नंबर्स हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 45 एंड 75। 45 को लिख लेंगे पहले हम फैक्टर्स में, अब 75 को 3 इंटू 5 इंटू 5। तो LCM जो है वो हमें ये 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 हो गया, ये 3 रेज़ टू पावर इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 हो गया। LCM में हमने लेनी है मैक्सिमम पावर। 3 की मैक्सिमम पावर है 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 की मैक्सिमम है 5 रेज़ टू पावर 2, तो 9 इंटू 25 हमारा आंसर हो गया। 2 to 5 LCM एंड फिर हम निकालेंगे HCF। HCF में लेनी है मिनिमम पावर, इन दोनों में से मिनिमम पावर 1 है, इन दोनों में से मिनिमम पावर 1 है, तो 15 हमारा HCF हो गया। 2 नंबर्स हैं हमारे पास 2:3। HCF हमारे पास 5 है, LCM हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली 2x एंड 3x हमारे पास नंबर है, x की वैल्यू क्या है 5। HCF जो है उनका कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा था कि x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या है 5। 2 इंटू 5 नंबर हो गया 10, 3 इंटू 5 नंबर हो गया 15। अब दोनों का LCM कितना होएगा 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5, तो LCM इसका हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3। इट मीन्स 30 इज द LCM। और सिंपल आप कर सकते हो, तीनों को मल्टीप्लाई कर HCF इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज LCM। 6 इंटू 5 30। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ये दोनों को गुना कर दो और फिर HCF से गुना कर दो, तो वो आपका LCM आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स x and y is 1200. If HCF is 10, find the LCM. LCM हमारे पास आ जाएगा 1200 over 10 120। ये हमारे पास 2 नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 1200 है। अब हमें पता है कि नंबर्स का प्रोडक्ट और HCF एंड LCM का प्रोडक्ट इक्वल होता है। HCF 10 है, LCM हम एज इट लिख लेंगे इक्वल टू 1200। LCM हम ऐसे निकाल लेंगे। एक ट्रेन 15 मिनट बाद जाती है और दूसरी ट्रेन 20 मिनट बाद जाती है। सुबह वो एक साथ 8 बजे चली हैं, तो अब दोबारा कितने बजे एक ही टाइम पे चलेंगी। तो 15 और 20 का LCM निकालेंगे, हमारे पास आ गया 60।
तो 60 मिनट्स के बाद वो दोबारा सेम टाइम पे चलेंगी। पहली बार वो 8 बजे चल रही हैं, 60 मिनट्स इसमें ऐड करेंगे तो 9 बजे वो दोबारा सेम टाइम पे चलेंगी, सेम एक साथ चलेंगी।